हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CFSC का कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स होंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कैलकुलेशन ऑफ CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कैलकुलेशन ऑफ crystal field stabilization energy in tetrahedral complexes x from 0 to 10. X is number of electrons in d ions. These are dx ion कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपको हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम होती है और जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कैसी होती है। जैसे स्प्लिटिंग एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एनर्जी डिफरेंस in tetrahedral complexes। मैंने एक फिगर बनाया था। कैसा फिगर था ये देख लीजिए आप थोड़ा सा। ये थे 1 2 3 4 5 दीज आर दी ऑर्बिटल्स। एनर्जी थोड़ा सा जब लिगेंड अप्रोच किए थे तो एनर्जी इनहेंस हुई थी। अब यहाँ पर आ गए ऑर्बिटल पांचों 1 2 3 4 5 राइट। अब स्प्लिटिंग हुई थी तो EG सेट नीचे था, T2G ऊपर था। दिस इज T2G सेट, नॉट G, T2 सेट। G हमेशा उस केस में मिलेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में, ध्यान रखना तुम लोग गड़बड़ कर जाओ। EG सेट, E सेट T2 सेट। डिफरेंस जो बताया था दिस इज कॉल्ड पॉइंट DO 10 DQ। इनकी वैल्यूज अलग अलग है। दिस इज इक्वल टू दिस वन और O इज इक्वल टू 10 DQ। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किधर से होता है, नीचे से ऊपर की ओर। हमने यहाँ से बताया था बेरी सेंटर है, यहाँ नीचे के जो पार्ट था दैट इज -6 था। दिस इज 0 पॉइंट माइनस में 0.6 80, यहाँ पर प्लस 0.4। ये मैंने बताया था। ये नो स्प्लिटिंग सेंटर स्टेट था, नो स्प्लिटिंग स्टेट। अब देखो कैलकुलेशन आपको एक एक करके करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाना है, कैलकुलेशन करते जाना है, राइट। आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन के पहले एक जर्नल आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। जर्नल रेफरेंस क्या होता है, CFSC इक्वल टू, CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE इज इक्वल टू 0.6 माइनस में रहेगा, या पहले और थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए
लैंग्वेज क्या लिखते हैं वो देख लीजिए। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ p electrons in e set of orbitals। यहाँ लास्ट वाला देखिए, नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। और दूसरा प्लस गेन ऑफ एनर्जी किसकी वजह से गेन ऑफ एनर्जी? जब जो सामने आ जाते हैं लिगेंड के अप्रोचिंग में एनर्जी राइज कर जाती है, तो गेन ऑफ एनर्जी इन ड्यू टू किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ q इलेक्ट्रॉन्स इन T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये x इक्वल टू p प्लस q, ये x की वैल्यू, और x कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ dx फ्रॉम 0 to 10 नंबर्स। आगे बस समझिए, इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब इसमें वो भी आप लिख सकते हैं, इधर आ जाइए, एनर्जी लिख लीजिए, CFSE में थोड़ा शॉर्ट नोटेशन, CFSE माइनस 0.6 इंटू 0.6 T कर देते हैं, T नॉट, ये टेट्राहेड्रल के लिए P प्लस 0.4 इंटू Q ब्रैकेट। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है EG सेट में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है T2 सेट में, E सेट में और T2 सेट में। R इसको और भी लिख सकते हैं, 0.6 इंटू P माइनस में ही प्लस 0.4 इंटू Q dt। क्लियर? dt हो गया। अब dt की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ dt इज इक्वल टू 0.45 do। do मतलब दिस इज, या डेल ओ कर देते हैं, डेल टी एंड डेल ओ। ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए, दोनों का कोरिलेशन है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का कोरिलेशन है। फिर आप दूसरा, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ dq, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ do इज इक्वल टू 10dq। ये हो गया फाइनल। अब इस वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं, तो क्या पूरा फॉर्मूला बन जाएगा CFSE का? ये माइनस 0.6 इंटू P प्लस 0.4 इंटू Q, उसके बाद इंटू 0.54 इंटू 10dq। Right? This is the final formula to calculate CFSE in tetrahedral complexes। देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बहुत आसान है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आप करते जाएंगे तो आप करना सीख जाएंगे। क्लियर? अब हम आ जाते हैं एक एक करके
इलेक्ट्रॉन घटते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसकी वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, पेयरिंग एनर्जी वेरी लेस, पेयरिंग एनर्जी इज वेरी लेस। व्हाई? दिस इज पेयरिंग एनर्जी मालूम है आपको, पहले मैं बता चुका हूं। पेयरिंग एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी होती है? पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए जरूरत होती है। पेयरिंग किसके अगेंस्ट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के अगेंस्ट किया जाता है, क्योंकि सभी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फील फ्री व्हेन दे आर इन प्रेजेंट इन सिंगल स्टेट। जब वो अकेले रहते हैं तो बड़ा फ्री महसूस करते हैं, किसी प्रकार कोई दबाव नहीं रहता। ठीक है, अब जब उसके ऑर्बिटल में हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। तो ये जो अगेंस्ट काम करने वाला होता है, जो एनर्जी जहां से आती है अगेंस्ट काम करने की, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। ओके, नाउ कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, फिर मैं इसको मिटाने के बाद फिर दोबारा से कैलकुलेशन करना शुरू करता हूं, एक एक करके। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस टाइप से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देखिए, को अरेंज कर देते हैं मिड, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इस टाइप से, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इससे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज D1, D1 के लिए तो हम बना देते हैं D1। ये दो ऑर्बिटल नीचे हो गई और 1 2 3 ऑर्बिटल ऊपर। इसको बोलेंगे T2 सेट, और इसको बोलेंगे E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, D1 है, इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, ये पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर D1 का है। D2 का मैं लिख देता हूं इसी, D2 का 1 2, ये है T2G से T2 सेट, और ये है Eg से E सेट। बार बार G आ जाता है आपका, जेरेड एंड जेरेड। उसके बाद D3 2 3, 1 2 1 2, अब आ जाएगा 3। इधर कैलकुलेट कर देंगे, यहां लिख देते हैं D4, ये 1 2 3, 1 2 क्यों। D3 कैसे अरेंज किया जाएगा? दिस इज E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस इज T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। राइट, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले Eg में जाएंगे, 1 2 3 4, इनके नाम में लिख दें, D Z स्क्वायर, D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, D एक्स वाई, D वाई जेड, D जेड एक्स। राइट, सबका डिस्ट्रीब्यूशन सबके नाम भी होगा। D4 का हो जाएगा, इधर कैलकुलेट कर देंगे इसकी एनर्जी, नीचे कर देंगे, ये 4 पे आ जाएंगे, D5 1 2 3, 1 2 2
3 4 5। T2G सेट भर गया और EG सेट भी भर गया, सेट ऑफ ऑर्बिटल, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहले यहीं तक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पहला कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 0.6 इंटू 1 लीटर, 1 प्लस 0.4 इंटू 0, 6 है तो ये हो जाएगा, ये इतना बराबर 0 हो जाएगा, ये 0.6 dt। तो अब इसको मल्टीपल करेंगे इनटू, तो 6 बचे 45 और 6 बचे 30, 0 और 6 6 को 24, 30, 24 6 30, 6 बचे 45, ये आ जाएगा, जी आ गया, राइट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रिकवर करना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका तब तक। ओके, कैलकुलेट कर देते हैं धीरे धीरे करके। ये आप 1 मिनट कैलकुलेशन थोड़ा सा, ये हो जाएगा 6 7, ये हो गया 4.5। ओके, तो 6 पंचे 30, 9 6 चौको 54, 9 चौक 36, 9 से 45, 5.46 माइनस में है, सब माइनस 0, तो 6 5 30, 5 4 6 24, 27, फिर इंटू 10d3 कैलकुलेट कर लीजिए, 2.70 d3, ये आ जाएगा, राइट। ऐसे दूसरे का निकाल लीजिए, 2 का सेट का होगा, D1 के लिए है, D2 के लिए सेम कैलकुलेशन, 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 0, 0.54 DO इंटू 10 DQ। ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक एक करके अलग अलग इसको मिटा के कर देते हैं, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। अलग कर लेते हैं इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं इसका। D4 E सेट, T2 सेट, 1 2 3 4, CFSE is equal to minus 0.6 into number of electron present in E orbital, तो 2 प्लस 0.4 into 2 dt, क्या हो जाएगा ये
ये हो जाएगा -1.2 प्लस 0.8, तो ये बचेगा -0.4 डी टी। डी टी की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा -0.4 इंटू 5 डी ओ वैल्यू रखें तो 4 पंचे 20, 4 से 16 तो 18, क्या हो जाएगा 0.18 डी ओ। आप क्या वैल्यू करेंगे इसकी 0.180 इंटू 10 डी क्यू, क्या हो जाएगा -1.8 डी क्यू। ये CFSE हो जाएगी, CFSE किसके लिए D4 के लिए। क्लियर? तो ऐसे ही आप करते जाइए और सभी का कैलकुलेट कर लीजिए, ऑलमोस्ट सभी का कैलकुलेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आप मिटा देते, इसको दूसरा करते हैं। D5 1 2 3 1 2, T2 सेट, E सेट 1 2 3 4 5, CFSE -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई सेट, 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 इंटू 3 डी टी, राइट। तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस में और प्लस में 1.0, तो एनर्जी 0, राइट। अब आ जाते हैं D6, 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, अभी 6 पेयरिंग स्टार्ट है। पर यहाँ पर पेयरिंग कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हुन रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग तभी स्टार्ट होती है सभी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब यहाँ पर सभी में 1 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड ई सेट ऑफ ऑर्बिटल, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, राइट। अब वही CFSE निकाल लेते हैं। CFSE -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3 डी टी, क्या हो जाएगा ये -1.8 प्लस 1.2 डी टी, क्या हो जाएगा, बचेगा कितना -0.6 डी टी, सॉरी